Hello guys, welcome to Catch the Code, पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम पाइथन के न्यू कंसेप्ट मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। तो पाइथन मॉड्यूल्स को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि हमें एक स्मार्टफोन क्रिएट करना है। तो स्मार्टफोन को क्रिएट करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड ये कि स्मार्टफोन पे यूज होने वाले सारे पार्ट्स की डिजाइनिंग एंड उसकी फंक्शनैलिटी का कोड आप खुद से करो। बट ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करंट टाइम पे यूज होने वाले स्मार्टफोन से आपका स्मार्टफोन कम अच्छा हो। एंड सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप करंट टाइम पे जो भी स्मार्टफोन यूज हो रहा हो उसकी डिजाइनिंग एंड फंक्शनैलिटी को रीयूज कर लो और उसमें जो भी आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर दो। और ऐसा करने से आप कम टाइम पर ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला स्मार्टफोन क्रिएट कर पाएंगे। बस यही काम हमारे पाइथन के मॉड्यूल्स करते हैं। पाइथन मॉड्यूल्स कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड लेंथी कोड को ईजिली मैनेज करते हैं। पाइथन मॉड्यूल्स एक रनेबल पाइथन कोड है जिसमें हम क्लासेस, वेरिएबल्स एंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली पाइथन मॉड्यूल्स थ्री टाइप्स के होते हैं: बिल्ट इन मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं और इन्हीं मॉड्यूल्स के कारण हम पाइथन को लाइब्रेरी रिच लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ, रैंडम, ओएस, टाइम मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल नहीं होते हैं, बट अगर आपको इन मॉड्यूल्स को यूज़ करना है तो इन्हें आपको इंटरनेट से पहले डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल PyQt, MyPy, NumPy, फ्लास्क। एंड यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने इन मॉड्यूल्स के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके अलावा भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो पहले हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में समझते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम मैथ मॉड्यूल का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट मैथ। किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैथ मॉड्यूल का कलर लाइट है क्योंकि अभी तक हमने मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है। अब फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल और आप जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं उस नंबर को, लेट सपोज मैं 6 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ। इसके बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। और अब आप ये भी देखिए कि पहले यहाँ पर मैथ मॉड्यूल का कलर लाइट था। जैसे ही मैंने इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज किया, मैथ मॉड्यूल का कलर लाइट से डार्क हो गया है और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल प्रिंट हो गया है। तो कभी भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें कई सारे मॉड्यूल्स यूज हो रहे हो और किसी मॉड्यूल का कलर लाइट हो, तो उससे आप समझ सकते हो कि वो मॉड्यूल आपके प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो उस मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अब आपसे कहूँ कि मैं 6 नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम मैथ मॉड्यूल के स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं और इसके आंसर को हम x में सेव करा लेते हैं और x को प्रिंट कर देते हैं। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 6 का स्क्वायर रूट मिल गया है जो कि एक फ्रैक्शन नंबर है। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर की जगह इंटीजर नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम मैथ मॉड्यूल की सील एंड फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे मैथ डॉट सील और जिस भी नंबर को हम राउंड करना चाहते हैं वो नंबर। तो यहाँ पर मैं x लिख देती हूँ क्योंकि इसका आंसर मैंने x में सेव करा लिया है।
सेम ऐसे ही हम फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे math.flow और यहाँ पर भी हम x लिख देते हैं और इन्हें हम प्रिंट करा लेते हैं। और फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए, अब ऐसा करने से सील एंड फ्लोर ने इस फ्रैक्शन नंबर के नियरेस्ट जो भी इंटीजर नंबर है उसे प्रिंट करा दिया है। सील फंक्शन फ्रैक्शन नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर इंटीजर नंबर को रिटर्न करता है, इसलिए सील ने यहाँ पर 2.449 को 3 में कन्वर्ट कर दिया है। और फ्लोर फंक्शन फ्रैक्शन नंबर के इक्वल नंबर को रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर 2.449 की जगह 2 प्रिंट हो गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सील फंक्शन जो भी फ्रैक्शन नंबर है उससे जस्ट ग्रेटर इंटीजर नंबर को प्रिंट करेगा, इसलिए यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया है। एंड फ्लोर फंक्शन जो भी फ्रैक्शन नंबर है उसमें जो इंटीजर पार्ट है उस नंबर को प्रिंट कर देगा, इसलिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया है। तो सील फ्रैक्शन नंबर को राउंड अप करता है एंड फ्लोर फंक्शन फ्रैक्शन नंबर को राउंड डाउन करता है। तो हम कह सकते हैं फ्लोर एंड सील फंक्शन फ्रैक्शन नंबर को नियरेस्ट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम ये समझते हैं कि क्यों हम अपने प्रोग्राम में मैथ मॉड्यूल को यूज कर पा रहे हैं। मैथ मॉड्यूल को या कोई भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उसे हम अपने प्रोग्राम में इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग पहले से ही पाइथन में हो रखी है जो कि इसकी लाइब्रेरी में सेव है। आपको अगर किसी भी मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग को देखना हो या ये देखना हो कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से फंक्शन को सपोर्ट करता है, उसके लिए आपको उस मॉड्यूल में जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, देन इसके बाद गो टू डेफिनेशन में जाना होगा। ऐसा करने से आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की प्रोग्रामिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। वो मॉड्यूल्स कौन कौन से सब मॉड्यूल्स और फंक्शन को सपोर्ट करता है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी भी मॉड्यूल्स के फंक्शन को अगर यूज करना है तो पहले आप ये देखिए कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, देन उसके बाद आप उसके फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी फंक्शन को या मॉड्यूल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मॉड्यूल्स को गूगल में सर्च करिए और वो मॉड्यूल्स कौन कौन से फंक्शन को सपोर्ट करता है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रैंडम मॉड्यूल एंड टाइम मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।